ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शराज रज़ा है। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड बेसिकली आई एम अ कॉस्मेटिक प्लास्टिक एंड हैंड सर्जन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं और लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और लोगों से मुराद आम तौर पे लेडीज़ होती हैं। वो टॉपिक है कि ये जो डबल चिन का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, शाय भी रहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और एक जो बाजुओं का मोटापापन है इसके बारे में बात करूंगा। हम सिर्फ इसके ऊपर छोटी सी बात करेंगे। डबल चिन का मसला क्या होता है? डबल चिन आपके मोटापे से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और एट टाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये जीन्स में होती है, यानी ये आपको मौरूसी तौर पे मिली होती है। सो ये परेशान ना हो कि ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये डबल चिन आ गई। कई बहुत थिन लोगों में भी डबल चिन मैंने देखी है और उनमें कभी स्किन एक्स्ट्रा होती है और फैट एक्स्ट्रा होती है। सो डबल चिन होती क्या है? डबल चिन ऐसी होती है जब सामने से आप किसी को देखें और कॉन्वर्सेशन डिस्टेंस से देखें तो उसको चिन के अलावा आपको नेक भी नज़र आए, इसको डबल चिन कहते हैं आम अल्फाज में। इसी तरह जब आप उसको साइड से देखें तो एक टोड की तरह वो जो फोल्ड ऑफ स्किन होती है वो बजाय ऐसे जाके फोल्ड बनने के वो सीधा चली जाती है, तो इसको डबल चिन कहते हैं। आजकल के एरा में, आजकल के दौर में जब हम सेल्फीज़ बहुत लेते हैं, शादी ब्याह पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफी होती है और हम बड़े कॉन्शियस हैं इस बारे में, वीडियोस हैं, रील्स बनती हैं और टिकटॉक बनता है, तो हम बहुत कॉन्शियस हो गए इस बारे में। सो मैं मोटा मोटा बताऊंगा कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिकॉज मैंने कहा कि ये मोस्टली जेनेटिक होती है और आम तौर पे ये एक्सरसाइज या वेट लॉस से भी नहीं जाती, तो हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में करना पड़ता है। सो जब भी हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट सोचते हैं तो वो एक होता है इन्वेजिव और एक होता है नॉन इन्वेजिव। सो नॉन इन्वेजिव ये होता है कि जब वाहिद एक इंजेक्शन जो कि एक एंजाइम है जिसे कई दफ़ा केबेला कहते हैं, एक्चुअली वो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है। वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे लिवर में, हमारे जिगर में प्रोड्यूस होता है फैट को डिसॉल्व करने के लिए। तो एफडीए ने जो वाहिद इंजेक्शन अप्रूव किया हुआ है इसके लिए वो ये डीऑक्सीकोलिक एसिड है, और इसकी स्मॉल अमाउंट और फिक्स्ड डोज में हम इस फैट में इंजेक्ट कर देते हैं। सो फैट को वो डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है और बॉडी उसको ईट अप कर लेती है। सो इसके रिजल्ट्स प्रूवन हैं, लेकिन इसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि कितना कम होगा, कितने अरसे में कम होगा और कितने सेशंस चाहिए होंगे, वो ज़रा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल इट इज़ इफेक्टिव। तो ये एक मिथ नहीं है, इट इज़ इफेक्टिव। उसके अलावा दूसरा प्रोसीजर जो इसके बारे में किया जा सकता है वो समटाइम्स हम लेज़र के ज़रिए स्किन की टाइटनिंग कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि हम फील करते हैं कि पिंच से बहुत ज़्यादा फैट नहीं है और स्किन ज़्यादा है, तो उसको लेज़र के ज़रिए टाइट किया जा सकता है, और लेज़र बाहर से भी कर सकती है और लेज़र के स्मॉल इंजेक्शन के ज़रिए वो अंदर से भी इसको टाइट कर लेती है, जिसको फोटोना या लेज़र लाइपोलाइसिस कहते हैं। फाइनली हम सर्जरी की तरफ आते हैं जो कि शॉर्ट जिसका इफेक्ट है। सो अगर यहाँ फैट ज़्यादा है तो हम सेंटर से और साइडों से छोटे छोटे इंजेक्शंस के ज़रिए लाइपो सक्शन कर हम इसको पूरे को शेप दे देते हैं। हम जॉ लाइन डिफाइन कर देते हैं, हम नेक को डिफाइन कर देते हैं और हम चिन को डिफाइन कर देते हैं, जिससे ऑफ कोर्स हमारी आउटलुक में बहुत फ़र्क आ जाता है। हम एक स्पेसिफिक कपड़े पहनने की बजाय कुछ भी पहने तो अच्छा लगता है। और अगर स्किन भी ज़्यादा हो, अगर स्किन भी इस एरिया की ज़्यादा है, आपको लगता है लाइपोसक्शन से भी सब कुछ बैठेगा नहीं या स्किन ढलक जाएगी, जो कि आमतौर पे एडवांस स्टेज में होता है 45-50 के बाद, उससे पहले नहीं, तो हम फेस लिफ्ट सर्जरी कर हम स्किन को भी टाइट कर सकते हैं। सो हम मसल्स को टाइट करते हैं, फैट निकालते हैं, हम उसको टाइट कर देते हैं। सो ये एक ऐसा मसला है जो कि केटर किया जा सकता है और विद टाइम इसके लिए बेहतर से बेहतर हल मौजूद है। इसलिए आप अगर ज़रा सा भी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं अपनी डबल चिन की वजह से, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रजू करें, एंड ओला डॉक उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगली चीज़ जो छोटी सी हम बात कर लें बाजुओं के बारे में, कि कुछ ख़वातीन में आमतौर पर, मर्दों में मैंने ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा लेकिन हो सकता है, ख़वातीन में ये होता है कि वो वैसे स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं लेकिन अगेन मौरूसी तौर पर बाजू बहुत मोटे होते हैं, या किसी ने बहुत वेट गेन किया हो और वेट रिड्यूस करें तो बाजुओं की फैट नहीं जाती, समटाइम्स बेली की तरह या पेट की तरह।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या इलाज है? ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं लोग, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में और वैसे भी जो डेटा हमारे पास है इंटरनेशनल भी, उसमें यह है कि ये लाइपोसक्शन के अलावा नहीं जाता, क्योंकि फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो चाहे आप जौन सा भी लाइपोसक्शन का मेथड यूज़ करें, ये लाइपोसक्शन के लिए बहुत ही अच्छी तरह आपका बाजू पतला हो जाता है। अगेन हमारी कुछ ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी लेडीज़ जो हैं वो फुल आर्म्स पहनने पे मजबूर होती हैं बिकॉज उनको लगता है उनके बाजू बहुत मोटे हैं। तो इसको आराम से केटर करके लाइपोसक्शन के ज़रिए हम इसको आराम से केटर कर सकते हैं। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न कम किया हो और स्किन भी ढलक रही हो और ज़्यादा हो, तो हमें फिर कभी कभार उसकी स्किन भी निकालनी पड़ती है। लेकिन लाइपोसक्शन मस्ट है और उससे बहुत फ़र्क आता है। ऐसा नहीं है कि ये 19-20 का फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। सो अगर ये दो मसाइल, डबल चिन और मोटे बाजुओं का शिकार हैं आप, और उसकी वजह से आप ख़ास कपड़े पहनने पे मजबूर हैं, या आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है, या आप तस्वीर नहीं खिंचवाते ख़ास एंगल से इसकी वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट या इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है विद अ ट्रेन्ड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। और इस पर्पज़ के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ओलाडॉक। उसमें इनरोल्ड हैं हर फील्ड के और हर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर के बेस्ट डॉक्टर्स, एंड आपका कांटेक्ट उनसे करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।